वेलकम बैक। पीएसएल पवेलियन के साथ आपको खुशामदीद। मैं हूं साजिद हसन और ब्रेक पर जाने से पहले जो न्यूज़ ब्रेक था उससे पहले हम बात कर रहे थे क्वेटा ग्लेडिएटर और लाहौर कलंदर्स के मैच के दरमियान जिस तरह की सनसनीखेज मुकाबला हुआ और लग ये रहा था कि क्वेटा की टीम जो है वो फाइट बैक करेगी, लेकिन उसके बरक्स हुआ। जरा आपको मैच समरी दिखाते हैं और जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि आज के मैच में क्या हुआ। क्वेटा ग्लेडिएटर के बारे में बताया जा रहा है और जो लोग बात कर रहे हैं वो ये वाली बात कर रहे हैं कि उन्होंने टॉस जीतने के बाद खुद बैटिंग करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप दूसरी टीम को जो है लाहौर कलंदर्स को जो है वो बैटिंग करवाते। खैर उन्होंने टॉस जीता और खुद बॉलिंग करने की फैसला किया और उसके बाद 220 रन का टारगेट जो है वो लाहौर कलंदर ने क्वेटा ग्लेडिएटर को दिया। फखर जमान और मोहम्मद नईम जो हैं वो ओपनिंग के लिए आए। फखर जमान फॉर्म अपनी वापस लाते हुए 67 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नईम ने 10 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने फखर जमान का साथ दिया, 37 रन बनाए। डैरल मिचल ने 37 रन बनाए। सिकंदर रजा आज बदकिस्मत रहे, जल्दी आउट हो गए 6 रन बनाकर, जबकि आखिर के अंदर जो आए थे सैन बिलिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सिर्फ 19 बॉलों के ऊपर उन्होंने अपनी निस सेंचुरी स्कोर की। शाहिनशाह आफरीदी जो हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है खुद साख्ता ऑलराउंडर हैं। 5 बॉलों के ऊपर 3 रन बनाया। फ़हीम अशरफ का वो शिकार बने, जबकि रिशाद हुसैन जो हैं उन्होंने 1 रन बनाए। पॉइंट स्कोर आप देख रहे हैं मैच समरी के अंदर। बॉलिंग की जो सूरत हाल है, अकील हुसैन ने बॉलिंग का आगाज़ किया। 4 ओवर के अंदर वो 40 रन देकर जो है 2 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। अगर देखा जाए T20 फॉर्मेट के अंदर 40 रन जो है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। मोहम्मद आमिर ने आज बॉलिंग का आगाज़ नहीं किया, अकील हुसैन से आगाज़ करवाया गया। याद रहे कि पिछले मैच के अंदर मोहम्मद आमिर ने आगाज़ किया था बॉलिंग का और बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी की विकेट उन्होंने हासिल की थी। समझ में नहीं आया कि क्या वजूहात थी कि मोहम्मद आमिर से उन्होंने बॉलिंग का आगाज़ क्यों नहीं करवाया। अब अगर कुछ बात करते हैं बॉलिंग की तो अकील हुसैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज बदकिस्मत रहे मोहम्मद आमिर, उनको कोई विकेट नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रन दिए, 46 रन उन्होंने दिए और उसके बाद जो है कोई विकेट भी वो हासिल नहीं कर पाए। अरबरार अहमद जो पिछले मैच के अंदर 4 विकेट हासिल कर सके थे, 4 ओवर के अंदर 33 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, जबकि फ़हीम अशरफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया और उसामा तारिक ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और इस तरह मुखालिफ टीम जो है यानी कि लाहौर कलंदर, उसने 220 रन का बड़ा टारगेट दिया क्वेटा ग्लेडिएटर को। और देखकर ऐसा लग रहा था कि क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम जो है, जो पिछले मैच के अंदर 200 रन बना चुकी थी, इस बार भी उनकी बैटिंग के ऊपर इतना एतमाद था लोगों को और खुद मुझको भी कि लग रहा था कि सऊद शकील और फिन एलन जैसे जब ओपनर आपके पास मौजूद हों और हसन नवाज जैसा मिडिल ऑर्डर तीसरे नंबर का खिलाड़ी हो, तो जिस तरह पिछले मैच के अंदर आपने 200 रन बनाए थे, इस मैच के अंदर भी आप ये रन चेस कर लेंगे। लेकिन एक बार फिर आपको मैच समरी दिखाएंगे क्वेटा ग्लेडिएटर की बैटिंग की, तो उसके अंदर फिन एलन और सऊद शकील ने इनिंग का आगाज किया। 0 रन के ऊपर फिन एलन जो हैं वो आउट हुए, शाहिनशाह आफरीदी का शिकार बने। शाहिनशाह आफरीदी जो हैं, जो पाकिस्तानी टीम से जब खेल रहे थे पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं थी जिस तरह की डिमांड की जाती है। शाहिनशाह आफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर थे, लेकिन इस मैच के अंदर हम कह सकते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी जो हैं वो थोड़ी बहुत जो है वो फॉर्म में वापस आते हुए नजर आए। उनकी बॉल जो है वो स्विंग भी हो रही थी और उसके ऊपर बाउंस भी मिल रहा था। 2 ओवर सिर्फ उन्होंने किए। जब आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन शाहिनशाह आफरीदी ने खुद अपने आप को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। सिर्फ 2 ओवर्स के अंदर 6 रन दिए और 2 मेन खिलाड़ी यानी कि शाहिनशाह आफरीदी ने, फिन एलन और सऊद शकील ओपनर जो हैं, जो बड़ा आगाज़ फराम करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, उनको जो है वो आउट किया। और इसके अलावा जहादात खान जो है बदकिस्मत रहे, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। अब्बास आफरीदी जो हैं उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और रिशाद हुसैन ने 4 ओवर के अंदर 31 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि सिकंदर रजा भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। 3 ओवर्स के अंदर उन्होंने 12 रन दिए और इस तरह वो अपनी टीम को जितवाने के अंदर कामयाब रहे। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो लाहौर कलंदर जो है वो 2 मैच जीती है और उसके बाद लाहौर कलंदर ने 1 मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसने भी 1 मैच खेला है और पहला मैच ही जीत लिया था। और इसके अलावा मुल्तान सुल्तान जो है वो
उस मैच नहीं जीत सकी। कराची किंग्स से जीता हुआ मैच जिसको कहते हैं कि वो हारी। और उसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर जो अपना पहला मैच खेली थी 2 पॉइंट्स के साथ, कोयटा की टीम जो है वो मौजूद है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अब तक कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है। कल मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, और देखना यह है कि कल का मार्का जो है वो कौन जीतता है। पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जीत की। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले ही मैच जीत चुकी है, क्या वो अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाएंगे या नहीं, ये आने वाले दिन के अंदर हम देखते हुए नजर आएंगे। पेशावर ज़ल्मी फाइट बैक करेगी बाबर आजम की क़यादत में जो टीम उनकी खेल रही है, और शादाब खान की सरबराही में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का उनकी जो फौज है उसके अंदर हर तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं। स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैटर्स भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मामला जो है फील्डिंग का, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो सही करने की ज़रूरत है, और देखते हैं कि क्या वो अपनी गलतियों से सीखते हुए दूसरा मैच जो पेशावर ज़ल्मी से है वो जीतने में कामयाब होते हैं, या फिर पेशावर ज़ल्मी फाइट बैक करेगी और पहला मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर से बुरी तरह हारे थे उसका कुछ मदावा हो सकेगा। तो ये थी आज के मैच की सूरत हाल। हमने आपको बताया कि किस तरह कोयटा ग्लैडिएटर आसमान पे थी और ज़मीन के ऊपर आ गई, और लाहौर कलंदर जो ज़मीन के ऊपर थी आसमान की बुलंदियों के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम आपने देखा, आप इसका फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, और जिस तरह की सूरत हाल है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो कल के प्रोग्राम के अंदर हम इस तमाम सूरत हाल का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल हो सकती है। और कल का मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है पेशावर ज़ल्मी के लिए, तो देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो मार्का जो है अपने नाम करती है। कल तक के लिए दोबारा अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। साजिद हसन कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। जब तक के लिए PSL पवेलियन से अल्लाह हाफिज़।